नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या आपकी फसल में फूल तो बहुत आते हैं लेकिन फल बनने से पहले ही गिर जाते हैं, या फिर जो फल बनते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं या नीचे के सिरे से सड़ने लगते हैं? अक्सर हम बाजार से कैल्शियम और बोरोन लाकर डालते तो हैं, लेकिन हमें वो शानदार रिजल्ट नहीं मिलता जिसकी हम उम्मीद करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैल्शियम और बोरॉन के बीच का वो गहरा विज्ञान समझाऊंगा जिसे जानकर आप अपनी फसल की पैदावार और क्वालिटी दोनों को दोगुना कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैल्शियम को। जैसे हमारे शरीर में हड्डियां ढांचे को मजबूती देती हैं, वैसे ही पौधों में कैल्शियम सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति को मजबूती प्रदान करता है। अगर इसकी कमी हुई तो फल का छिलका कमजोर रह जाएगा और उसमें ब्लॉसम एंड रॉट यानी सिरे से सड़ने वाली बीमारी लग जाएगी। टमाटर, मिर्च और खीरे में जो फल फटने की समस्या आती है, उसका 90% कारण कैल्शियम की कमी ही होता है। कैल्शियम न केवल फल को मजबूत बनाता है, बल्कि उसकी भंडारण क्षमता यानी सेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है, ताकि आपकी फसल मंडी तक पहुंचते पहुंचते खराब ना हो। अब बात करते हैं बोरॉन की। बोरॉन का सबसे अहम काम है फूल को फल में बदलना। जब आपकी फसल में परागण यानी पॉलिनेशन की प्रक्रिया चल रही होती है, तब बोरॉन सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। अगर बोरॉन की कमी हुई तो फूल फल बनने से पहले ही झड़ जाएंगे। आपने देखा होगा कि कभी-कभी मटर के दाने जितने फल सेट तो होते हैं, लेकिन फिर गिर जाते हैं। ये बोरॉन की ही पुकार है। बोरॉन की कमी से आपका कुल उत्पादन सीधे 25% तक गिर सकता है। और सबसे दुख की बात यह है कि किसान भाई इसे समय रहते पहचान ही नहीं पाते। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने बहुत से किसानों को उलझा रखा है। क्या कैल्शियम और बोरॉन को एक साथ मिलाया जा सकता है? किसान भाइयों, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। यहाँ 80% किसान गलती कर देते हैं और उनका पैसा पानी में चला जाता है। हर कैल्शियम के साथ हर बोरॉन नहीं मिलता। अगर आपने गलत फॉर्मूला आपस में मिला दिया तो स्प्रे की टंकी में एक रासायनिक क्रिया होगी जिससे घोल फट जाएगा और वो पोषण देने के बजाय आपकी पत्तियों को जला देगा। तो सही तरीका क्या है? अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आप पाउडर या लिक्विड बोरॉन को बेझिझक मिला सकते हैं। ये सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉम्बिनेशन है। दूसरा तरीका है लिक्विड कैल्शियम और लिक्विड बोरॉन का संगम। लेकिन यहां भी मेरी एक सलाह याद रखिएगा, दोनों का घोल अलग अलग बाल्टियों में तैयार करें और स्प्रे करने से ठीक पहले टंकी में एक साथ डालें। इससे दवाओं की सक्रियता बनी रहती है और फसल को पूरा पोषण मिलता है। अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या नहीं करना है। बाजार में मिलने वाले कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म वाले कैल्शियम के साथ बोरॉन को कभी न मिलाएं। जैसे ही ये आपस में मिलते हैं, घोल दही की तरह फटने लगता है। अगर आपकी टंकी का घोल पारदर्शी रहने के बजाय दूधिया या दानेदार हो गया है तो समझ जाइए कि दवा खराब हो चुकी है। ऐसे फटे हुए घोल का स्प्रे करने से नोजल भी जाम होता है और फसल पर स्कॉर्चिंग यानी पत्तियों के जलने के निशान आ जाते हैं। रिजल्ट के लिए डोज का सही होना बहुत जरूरी है। कैल्शियम नाइट्रेट के लिए 15 से 20 ग्राम प्रति लीटर का हिसाब रखें। बोरॉन 20% के लिए 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पर्याप्त है। स्प्रे हमेशा सुबह 10 बजे से पहले या शाम को 4 बजे के बाद ही करें। तेज धूप में स्प्रे करने से दवा वाष्पित हो सकती है या पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकती है। याद रखें, अंदाजे से दवा डालना खेती का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमेशा छोटे तराजू का इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ 1-2 ग्राम का अंतर भी बहुत मायने रखता है। किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल मंडी में टॉप नंबर पर बिके और व्यापारी आपके माल के लिए लाइन लगाएं, तो कैल्शियम और बोरॉन के इस विज्ञान को अपनी खेती का हिस्सा बनाएं। जहां फूल से फल बनाना हो वहां बोरॉन का ध्यान रखें, और जहां फल को वजनदार और मजबूत बनाना हो वहां कैल्शियम का। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपकी मेहनत और पैसा दोनों बचाएगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कोई किसान गलत मिक्सिंग करके अपनी फसल खराब ना करे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।